हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एनसीईआरटी हिंदी की सीरीज स्टार्ट की हुई है 6 की, जिसमें मैंने आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, 11 चैप्टर रीड करवा दिए हैं और आज हम 11 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 13 लिखा हुआ है, आपको पता है कि कोरोना काल में 2 चैप्टर आपके काट दिए गए थे, जिसमें से फिर जो नीचे वाले चैप्टर थे वो ऊपर कर दिए गए थे। तो इसलिए इनका सीक्वेंस जो है वो बिगड़ गया है, या कह दो कि 2 चैप्टर हटा दिए गए, इसलिए अब जो ये सीक्वेंस आ गया है, तो ये चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। जब हमने चैप्टर पढ़ा तो वो लड़की क्या कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं सबसे छोटी हूँ क्यों, क्योंकि वो अपनी माँ का प्यार दुलार जो है वो खोना नहीं चाहती, क्योंकि बड़े होने पर ऐसा हो जाता है और सबसे छोटे बच्चे की जो है घर में केयर की जाती है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। तो आंसर देखते हैं कि घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है, और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 की कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है। आंसर देखते हैं। अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हो में कहा गया है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं कि कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई और क्यों। तो ये तो सबको पता है, यह जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि कविता में माँ के आंचल में छिपे रहने की बात की गई है, क्योंकि कहीं देखो आंसर देखते हैं। कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चे को सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित महसूस करता है। निर्भय यानी कि बिना भय के, बिना डर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरते दिन रात। कविता की ये जो पंक्ति है, इनका आशय स्पष्ट करना हमने की। अब देखो आंसर क्या है कि कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का हाथ छूटता जाता है और वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती। निरंतर क्या होता है फ्रेंड्स? निरंतर होता है लगातार। ठीक है, निरंतर होता है लगातार, यानी कि वो लगातार हमारे साथ नहीं रह पाती। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। आंसर देखो कि भाई प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे की गोदी में सुलाती है। माँ जो अपने बच्चों को गोदी में सुलाती है प्रस्तुत पंक्तियों में, यानी कि जो कविता हमें दे रखी है ना, तो उनकी पंक्तियों में ये बात है कि जो माँ है अपने बच्चों को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना, नहलाना, धुलाना, सजाना, संवारना और परियों की कहानी सुनाना आदि कार्य अपने बच्चे के लिए करती है। माँ बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुनें और उस पर अमल भी करें। छोटी छोटी बातों से उसे परेशान न करें। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुँचे। तो ये तो रियल है, हमें भी समझना चाहिए कि हमारी माँ किस बात से दुखी होती है, किस बात से नहीं। ठीक है, छोटे छोटे काम जो हैं हमें खुद कर लेने चाहिए, ना कि अपनी माँ को परेशान करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। बच्चों को प्राय सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बने रहना क्यों चाहती है। आंसर देखो, इस कविता में बालिका सबसे छोटी ही बना रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती है। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। निर्भय मीन्स बिना डर के और सुरक्षित रहना चाहती हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय देखने की बात क्यों कर रहा है। अनुमान लगाओ और अपने शिक्षकों को सुनाओ। आंसर देखो, नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते। अबोध मीन्स होता है जिसको किसी बात का बोध नहीं होता, किसी बात की जानकारी नहीं होती, नादान होते हैं। उनके लिए उनकी माँ जो होती है सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें
आसमान के सूर्य, चांद और तारे मांगने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध माँ से है। चांद दिखाने के बहाने उन्हें माँ का स्पर्श और स्नेह मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है भाषा की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा जो कि है भाषा की बात। देखो, पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे पकड़ पकड़ कर है कि भाई आंचल पकड़ पकड़ कर, इस तरीके से। तो ये जो है ये चैप्टर में था, तो इन्होंने कहा है कि भाई जो नीचे लिखे गए वाक्य है ना, जैसे ये है छोड़, बना, फिर, खिला, पूछ, थमा, सुना, कह, दिखा, छिपा, तो इनसे ना वाक्य बनाने हैं पूरा करके। जैसे पकड़ का बना रखा है, पकड़ करना। जैसे छोड़ का बना देंगे हम छोड़ कर, बना का बना देंगे बना कर, फिर कर, खिला कर, पहुँच कर, थमा कर, सुना कर, कह कर, दिखा कर, छिपा कर। ठीक है, अब इन्हीं सब के ना वाक्य बनाने हैं। देखो, छोड़ कर का क्या बनाया है कि मोबाइल पर खेलना छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। बना कर क्या बनाया है कि खाना बनाकर चले जाना। फिर करके घूम फिर कर तुम्हारी बातें मुझ पर ही आकर ठहरती हैं। खिला कर क्या होते हैं, माँ बच्चे को खाना खिलाकर कुछ और काम करने के लिए कहती हैं। पहुँच कर क्या होता है, मैंने पसीना पहुँच कर रुमाल जेब में रख दिया। थमा कर पोस्टमैन लिफाफा थमा कर चला गया। थमा कर क्या होता है फ्रेंड्स, हाथ में पकड़ाना। ठीक है, फिर है सुना कर, कक्षा में शिक्षिका ज़रूरी सूचना सुनाकर चली गई। कह कर तुम मुझे कह कर तो देखते। दिखा कर राहुल अपना परिणाम पत्र दिखा कर रोने लगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं कि इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखो। समान अर्थ वाले फ्रेंड्स क्या होते हैं, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे जो कि एक तरीके से एक शब्द दे दिया तो उसी के समान दूसरा शब्द होते हैं हमारे समानार्थी शब्द। अब देखो क्या कहा गया है कि हाथ सदा, मुख माता स्नेह। अब इनके समान और वर्ड होने चाहिए। जैसे हाथ का कर भी होता है, हाथ भी होता है, हस्त भी होता है। ठीक है, सदा का क्या होता है, हमेशा, निरंतर। ठीक है, मुख का क्या होता है, मोह, आनंद। ठीक है, मोह, आनंद। माता का होता है माँ, जननी। स्नेह का होता है प्रेम, प्यार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कविता में दिन रात शब्द आया है। तुम भी ऐसे 5 शब्द सोच कर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उनके वाक्य बनाओ। यानी कि विलोम शब्द कुछ है, विलोम शब्द भी शामिल हो, उनके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे सुबह शाम, ये क्या है, विलोम है एक दूसरे के। यानी दिन रात है, दिन और रात। ठीक है, सुबह शाम, एक तो सुबह होगी एक शाम होगी, तो ये विलोम है। ये सारे ही इन्होंने विलोम दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो सुबह शाम, माँ सुबह शाम परिवार के विषय में ही सोचती रहती है। मित्र शत्रु, आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल है। उल्टा सीधा, तुम्हें इस तरह की उल्टी सीधी हरकत शोभा नहीं देती। अच्छा बुरा, संसार में अच्छे बुरे की पहचान अनिवार्य है। सुख दुख जीवन की सच्चाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं कि निर्भय शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, तुम भी नी उपसर्ग से 5 शब्द बनाओ। तो ये नी है ना, उपसर्ग है, तो इससे 5 शब्द क्या है, नीडर, निरोग, निकम्मा, निबंध, नियुक्त। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं कि जो मूल शब्द के क्या जोड़ते हैं, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। जो मूल शब्द के जो आगे जुड़ते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं ये हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है, मान लो ये दे रखा है इन्होंने डर के आगे इन्होंने नी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, नीडर बन गया। एक अलग ही अर्थ बता दिया है, अलग डर का था, एक नीडर भी पूरा एक अर्थ बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो। ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं, मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निसप्रह निर्भय। निसप्रह क्या होता है, जिसको किसी भी चीज़ की कोई कामना न हो, किसी भी चीज़ की कोई इच्छा न हो, वो निसप्रह होता है। निर्भय यानी बिना डर के, किसी भी चीज़ का कोई डर न हो। मैं इसी प्रकार बड़ी नहीं होना चाहती जिससे तुम्हारा स्नेह छूट जाए। किसको कहती है, अपनी माँ को कहती है, मैं तुम्हारी आंचल की छाया में निर्भय होकर रहना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।